नमस्कार। तो इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी की हम 3 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट दोनों शिफ्ट के हम सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज के सेकेंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और व्यक्तिगत पर आधारित पुस्तक अपनापन का विमोचन किसने किया है? इस पुस्तक का विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने किया था। बात कर यह पुस्तक केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है और इसे 26 मई 2026 को नई दिल्ली में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के हालिया सत्र के विजेता कौन सा रहा है? सभी को पता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी RCB इस सत्र के विजेता रहा और ये 2 बार लगातार जो IPL के खिताब जीत चुका है। बात करें IPL के एक प्रमुख T20 क्रिकेट लीग है जो युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? 2026 के लिए पुरस्कार बेलारूस के टेनिस खिलाड़ी आर्याना साबालेंका को और 2025 के लिए अमेरिका के जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स को मिला है। लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड को खेल का ऑस्कर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? यह हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू यानी इंदौर के पास हुआ था। उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति तापव्रत चक्रवर्ती को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इससे पहले जनवरी 2024 में न्यायमूर्ति सुजय पाल इस पद पर थे। कोलकाता उच्च न्यायालय भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2026 के दौरान मणिपुर में आए भूकंप का मुख्य तथ्य क्या था? रिएक्टर स्केल पर मध्यम से उच्च तीव्रता का भूकंप और न्यूनतम जान माल की क्षति हुआ था। पूर्वोत्तर भारत भूकंप की दृष्टि से जोन 5 में आता है जो अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DRDO द्वारा हाल ही में किन 2 प्रमुख रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया गया है? आकाश एनर्जी और पिनाका गाइडेड वेपन सिस्टम का परीक्षण हुआ है। ये स्वदेशी प्रणाली है जो दुश्मन के हमलों को हवा में ही नाकाम करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में आयोजित ट्राइबल गेम्स का उद्देश्य क्या है? जनजातीय युवाओं को खेल प्रतिभाओं को निखारना और उनकी पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देना है। इन खेलों में तीरंदाजी, कुश्ती और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल की प्रमुखता दिया जाता है। प्रधानमंत्री के लंदन दौरे के दौरान किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुआ था? मुक्त व्यापार समझौता ने FTA, तकनीक सहयोग और सुरक्षा साझेदारी पर चर्चा हुआ था। भारत और UK के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए FTA को अंतिम रूप देना मुख्य एजेंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 3000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता वाली योजना किस राज्य ने शुरू किया था? पश्चिम बंगाल सरकार ने किया, जिसका नाम अन्नपूर्णा योजना है। इसकी शुरुआत 1 जून 2026 को हुआ था, जिसमें पैसे सीधे बैंक खाते में भेजे जाते थे। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? वायुमंडल के कणों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन होने के कारण होता है। इस प्रक्रिया को रेले प्रकीर्णन कहा जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं, इसलिए वहाँ आकाश काला दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप ऊतक विज्ञान में पैरेन्काइमा की मुख्य विशेषता क्या है? ये जीवित पतली भित्ति वाली कोशिका है जो भोजन संग्रहण और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। पैरेन्काइमा को पौधे का सरल अस्थायी ऊतक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है? सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क जिम्मेदार है। इसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है जो शारीरिक संतुलन मांसपेशी को समन्वय और नियंत्रित करता है। मानव गर्भावस्था के शुरुआती 63 दिन पहले त्रैमासिक में क्या प्रमुख विकास होता है? प्रमुख अंग जैसे हृदय और मस्तिष्क का निर्माण होता है। इस चरण को ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है, जिसे भ्रूण बाहरी कारकों के प्रति संवेदनशील होता है।
क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या पूछा गया था। 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन और सामान्य समस्थानिक में 18 न्यूट्रॉन हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या 35 में से परमाणु क्रमांक 17 घटाकर निकाला जाता है। बेंजीन C6H6 की रासायनिक संरचना मुख्य विशेषता क्या है? 6 कार्बन परमाणु की विलेयी यानी रिंग संरचना जिसमें एकांतर एकल और द्विबंध होते हैं। इसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है और यह अत्यधिक स्थिर रहता है। तो ये सेकेंड शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सभी कंप्लीट हो गए। अब चलिए फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ पर देखते हैं सभी प्रश्न। अप्रैल 2025 में प्रचारित साचेत ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया था? यह ऐप दूरसंचार विभाग के C के सहयोग से विकसित किया गया था। साचेत भारत का राष्ट्रीय आपदा पूर्व चेतावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप है जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नागरिकों से इसे डाउनलोड करने का आग्रह किया था। यह ऐप भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी और भारी वर्षा जैसी आपदाओं को अग्रिम चेतावनी मोबाइल पर भेजता है तथा स्थान पर आधारित अलर्ट प्रणाली लोकेशन बेस्ड अलर्ट सिस्टम का उपयोग करता है। पद्म विभूषण 2026 सम्मानित डॉक्टर एन राजा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? वह एक विख्यात वायलिन वादक है। डॉक्टर एन राजा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बनारस घराना शैली से जुड़ी हुई हैं। उन्हें गायकी अंग की शैली के लिए विशेष रूप से जाना जाता है जिसमें वायलिन पर मानवीय स्वर जैसे प्रस्तुति दिया जाता है। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत शिक्षा भी दिया है। 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने अभिनेता विजय थलापति की बेटा पार्टी का नाम क्या है? तमिल वेंटिनिटी कसगम यानी टीवी के पार्टी है। उन्होंने 234 में से 160 सीटें जीतकर सरकार बनाया है। विजय थलपति का पूरा नाम जोसेफ विजय है। उन्होंने 2024 में राजनीति औपचारिक प्रवेश किया था और युवाओं को रोजगार तथा शिक्षा सुधार प्रमुख मुद्दे बनाए थे। फरवरी 2026 में पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के बीच शिखर बैठक कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इस बैठक में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक सर्जरी का नाम दिया गया था तथा 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष घोषित किया गया था। दोनों देशों ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त किया था। किस भारतीय एथलीट ने इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में 8.15 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता है? मुरली श्री शंकर ने जीता है। उन्होंने लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। मुरली श्री शंकर विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले भारत के प्रमुख लंबी कूद के खिलाड़ियों में से गिने जाते हैं और 8 मीटर से अधिक की छलांग लगाने वाले चुनिंदा भारतीय एथलीट में शामिल हैं। 2026 के लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? कार्लोस अल्काराज को दिया गया। वो स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस के खिलाड़ी हैं। कार्लोस अल्काराज कम आयु में कई ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों में शामिल है और उन्हें राफेल नडाल के बाद स्पेन का अगला महान टेनिस सितारा माना जाता है। 17वां वार्षिक बैलेंडर समारोह 2026 पहली बार पेरिस के बाहर किस शहर में आयोजित किया जाएगा? लंदन में किया जाएगा। यह समारोह पहली बार फ्रांस की राजधानी पेरिस के बाहर आयोजित किया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं कला समारोह फैशन डिजाइन, फोटोग्राफी और वैश्विक रचनात्मक उद्योगों से जुड़े कलाकारों को एक मंच प्रदान करता है। ग्रीष्मकालीन खेल शिविर आरोह 2026 पहल किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना है। इस पहल में एथलेटिक्स, तैराकी, हॉकी, कबड्डी और योग जैसी गतिविधि के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। अप्रैल 2026 में आयोजित RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक कौन से नंबर का था? 60वीं बैठक था। MPC में कुल 6 सदस्य होते हैं और वर्ष में कम से कम 4 बैठकें अनिवार्य है। समिति में RBI के 3 सदस्य और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 बाहरी सदस्य शामिल होते हैं तथा रेपो रेट निर्धारण बहुमत के आधार पर किया जाता है। दिसंबर 2025 की बैठक में रेपो रेट घटाकर कितना निर्धारित किया गया था जिसे 2026 में बरकरार रखा गया? 5.25% रखा गया।
इसे 2026 की बैठक में यथावत रखा गया है। रेपो रेट वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। रेपो रेट कम होने पर ऋण सस्ता होने और आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहन मिलने की संभावना रहता है। इसरो द्वारा 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किए गए संचार उपग्रह का नाम क्या था? CMS-03 नाम था। इसे GSAT-7R के नाम से भी जाना जाता है। यह उन्नत संचार और रणनीतिक सेवाओं के लिए विकसित उपग्रह तथा भारतीय नौसेना और रक्षा संचार क्षमताओं को मजबूत करने में उपयोगी माना जाता है। मई 2026 में 21 राज्य विनाशकारी आंधी तूफान से 26 जिले प्रभावित हुए थे। उत्तर प्रदेश के जिले प्रभावित हुए थे। कई जिलों में व्यापक जन धन हानि हुआ था। प्रभावित क्षेत्र में तेज हवाएं, ओलावृष्टि और भारी वर्षा दर्ज किया गया तथा राज्य सरकार ने राहत एवं पुनर्वास अभियान चलाया था। वर्ष 2022-23 में भारत में अत्यधिक गरीबी कितना दर्ज किया गया था? 5.3% दर्ज किया गया था। यह दर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी मानकों के आधार पर आंका गया था। विश्व बैंक के अनुसार अत्यधिक गरीबी का आकलन प्रति व्यक्ति दैनिक आय के वैश्विक गरीबी मानक पर आधारित होता है और भारत में पिछले वर्षों में इसे उल्लेखनीय कमी दर्ज किया गया है। प्रोजेक्ट सूर्य की संगठन से संबंधित है, इसरो से संबंधित है। यह इसरो की एक वैज्ञानिक परियोजना है। परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित प्रेक्षण एवं अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ करना तथा उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास में सहायता करना है। सीबीआई द्वारा साइबर गुलामी के खिलाफ जांच एशिया किस क्षेत्र पर केंद्रित है? दक्षिण पूर्व एशिया, विशेषकर म्यांमार, कंबोडिया और थाईलैंड पर केंद्रित है। यह जांच ऑनलाइन धोखाधड़ी और मानव तस्करी से जुड़े गिरोह पर केंद्रित है। कई भारतीय नागरिकों को फर्जी नौकरी के बहाने विदेश ले जाकर साइबर अपराध केंद्रों में काम करने के लिए मजबूर किए जाने के मामले सामने आए हैं। 98वें ऑस्कर में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? होम बाउंड को चुना गया है। इसे भारत के आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। फिल्म मानवीय संबंध, प्रवासन और सामाजिक संघर्षों की संवेदनशील कहानी पर आधारित बताया जा रहा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी सराहना मिला है। अमेरिका ईरान संघर्ष के दौरान ईरान द्वारा बंद किए जाए गए जलमर्रू मध्य का नाम क्या है? हरमुज जलमर्रू मध्य है। यह विश्व का अत्यंत महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग है। विश्व के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है, इसलिए यहाँ तनाव बढ़ने पर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 40 जूल से बढ़ाकर 140 जूल हो जाए तो कुल कार्य कितना होगा? 100 जूल का हो जाएगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी गणना 140 में से 40 घटा करके 100 जूल हो जाएगा। यह न्यूटनियन यांत्रिक का मूल सिद्धांत है। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस वैज्ञानिक घटना का परिणाम है? प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। वायुमंडल के अणु छोटी तरंगदैर्घ्य वाले नीले प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन करते हैं। इसे रेले प्रकीर्णन कहा जाता है। इसी कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल या नारंगी दिखाई देता है। ध्वनि की गति किस माध्यम सबसे अधिक होता है? ठोस यानी कि सॉलिड में होता है। ठोस कण एक दूसरे के अधिक निकट होते हैं, इसलिए कंपन तेजी से संचारित होता है। सामान्यतः ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होता है। उदाहरण के लिए इस्पात में ध्वनि की गति लगभग 5000 मीटर प्रति सेकेंड, जबकि वायु में 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो दोनों शिफ्ट के जितने भी प्रश्न थे सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा। इसके जस्ट थोड़ी देर बाद आपको तीनों शिफ्ट का एक ही साथ वीडियो मिल जाएगा। साथ में मैथ्स के प्रश्न और रीजनिंग के भी प्रश्न आपको मिलने वाले। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पर सारा PDF देखने को मिल जाएगा। और जितने भी एनालिसिस के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं परचेज किए तो कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, SSC के, बैंकिंग के, यानी इंडिया का 1000+ एग्जाम के सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, इसके अलावा ग्रुप डी का जो भी एनालिसिस वाला मॉक है वो भी मिल जाएगा, जिससे आपको सारे प्रश्न आपको पता चल पाएगा कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, जिससे मॉक लगाकर आपको पता चल जाएगा आपका स्कोर कितना बनेगा। इसलिए जाकर परचेज करके कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपका स्कोर कैसा हो रहा है। और इसी प्रकार आप सारे एनालिसिस का मॉक लगाइए, जिससे आपको फायदा मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।